गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में हम लोग चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, है ना। विज्ञान क्या था उसका, खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आए थे फसल समुन्नति में। तो देखते हैं फसल समुन्नति में क्या क्या बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कि सिंचाई, खाद, उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धतियाँ अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। इसी प्रणाली को किस्मों का सुधार अथवा फसल समुन्नति कहा जाता है ना। 13.5 जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। तो मनुष्य अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति फसलों के अतिरिक्त विभिन्न पशुओं तथा जंतुओं से करते हैं, है ना। और शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है, जो हमें दालों के अतिरिक्त दूध है, अंडे है तथा मांस से प्राप्त होती है ना। हम उन सभी पशुओं को पालते हैं जिनसे हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की क्या रहे, पूर्ति होती है ना। वैज्ञानिक तौर तरीकों से पशुओं की देखभाल एवं पालने की विधि को पशुपालन कहते हैं। तो आइए कुछ जंतुओं को पालने की विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में क्या करते हैं, जाने। तो दुग्ध उत्पादन, तो हमारे देश में गाय तथा भैंसों की संख्या सर्वाधिक है ना। ये दूध देने वाले दुधारू पशु हैं, जिन्हें बड़े स्तर पर क्या कहते हैं, डेयरी फार्म में क्या करते हैं, पाला जाता है ना। और कृषि से प्राप्त पदार्थों में चावल के बाद दूध उत्पादन का दूसरा स्थान है। भैंसों के अधिक दुग्ध उत्पादक होते हुए भी गाय दुग्ध उत्पादन का क्या है, यहाँ पे मुख्य स्रोत है। दुधारू पशुओं के पालन के लिए उनके उचित पोषण, देखभाल, संरक्षण एवं प्रजनन की आवश्यकता होती है ना। इनके आहार में घास है, सूखा चारा जैसे पैरा, गेहूं का भूसा तथा हरा चारा आदि शामिल है। आहार को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए उसमें सरसों तथा कपास की खली मिलाई जाती है ना। और पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार के साथ साथ समय समय पर पशुओं की सफाई एवं चिकित्सीय परीक्षण भी अनिवार्य है ना। समय समय उसका इलाज भी करवाते रहना चाहिए, है ना। और पेयजल की उपलब्धता तथा पशु गृह का स्वच्छ एवं हवादार होना भी आवश्यक है। पशु गृह जहाँ हम लोग रखते हैं जानवरों को, वहाँ का जो स्थान है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। ठीक है, संकरण तथा द्वारा गाय तथा बैलों की उन्नत नस्लें विकसित की गई है। अधिक दूध देने वाली गायों की नस्लें जो है फ्रेंजियन, साहीवाल, होल्स्टीन फ्रेजियन तथा भैंस की नस्ल मुर्रा है। तो कुक्कुट पालन देखते हैं। तो अंडे एवं मांस प्राप्ति के लिए मुर्गी, बतख इत्यादि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है ना। अंडे के लिए हम लोग पालते हैं ना मुर्गी को, बतख को, वो क्या पालन कहलाएगा, कुक्कुट पालन। तो मुर्गियों को घरों तथा कुक्कुट फार्म दोनों जगहों में पाला जाता है। मुर्गी अंडों को 21 दिनों तक सेती है ना, 21 दिनों तक, और इसे उष्मायन काल कहते हैं। बड़े कुक्कुट फार्म में अंडे सेने का कार्य विशेष उपकरणों उष्मायंत्र इंक्यूबेटर द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा अंडे को उपयुक्त नमी तथा उष्णता प्राप्त होती है ना, जो अंडों में भ्रूण के विकास एवं अंडों से चूजों को बाहर आने यानी स्फुटन में सहायक कर होती है। मुर्गी पालक अंडों को उपयुक्त उष्णता प्रदान करने के लिए कभी कभी क्या करता है, इनके नीचे पुआल बिछा देते हैं, पुआल और अंडों पर बैठी मुर्गी को ब्रूडी मुर्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूडी मुर्गी, है ना। और 7वें तथा 9वें दिन अंडों की जांच कर अनिषेचित अंडे अलग कर दिए जाते हैं। और शीतकाल में दिन की अवधि के छोटे होने, वायु में नमी के अधिक होने तथा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाने से अंडे का उत्पादन जो है वो घट जाता है। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है ना। अंडे के मध्य भाग की पीली संरचना योक कहलाती है, जो पारदर्शी एल्ब्यूमिन से घिरी रहती है ना। और पारदर्शी भाग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है ना, जो कुक्कुट को क्या करते हैं, कुक्कुट को दिए जाने वाले भोजन में कीड़े मकोड़े, वनस्पति तथा कंकड़ रहते हैं, और ये कंकड़ उसके भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, है ना। इसके आहार में चूना पत्थर भी मिलाया जाता है, जो अंडे के कवच यानी निर्माण में उसका क्या करते हैं, यहाँ पे वो सहायक होते हैं। ठीक है, तो कुक्कुट फार्म में क्या है, दड़बों
में वायु के आवागमन तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाती है और पक्षियों के अपशिष्टों का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। अधिक अंडों की प्राप्ति तथा मांस जैसे ब्रायलर के लिए संकरण तकनीक द्वारा कुक्कुट की उन्नत नस्लों का विकास किया गया है ना। व्हाइट लेग हर्न, रोडे आइलैंड, रेड ILS 82B77 कुछ प्रमुख यहाँ पे क्या है वो नस्लें हैं। अब हम देखेंगे मत्स्य पालन। ठीक है, तो मछली नदियों तथा समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले उन जन समुदाय का महत्वपूर्ण भोजन है। यह जंतु प्रोटीन के एक प्रमुख स्रोत है ना। कॉड तथा शार्क मछलियों का तेल विटामिन D का स्रोत है और मछली का उपयोग शुष्क तथा डिब्बाबंद आहार के रूप में भी किया जाता है। मछलियों का उपयोग यहाँ पे क्या है, कुक्कुट है ना। यहाँ पे मछलियों का उपयोग कुक्कुट तथा मवेशी आहार के रूप में किया जाता है, जो मछली के विभिन्न भागों को क्या करते हैं, पूंछ, पंख तथा हड्डियों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। बड़े स्तर पर मछली पालना मत्स्य पालन कहलाता है ना। बड़े स्तर पे हम लोग गाँव में देखे होंगे, तालाबों में मछलियों का पालन किया जाता है, इसको मत्स्य पालन कहते हैं। और मछली फार्म अथवा मत्स्य स्फुटन तालाब को नर्सरी कहा जाता है और इन तालाबों में स्फुटन के पश्चात छोटी मछलियाँ काकृति विकसित की जाती है ना, जिन्हें हम संवर्धन हेतु बड़े तालाबों में डाल दिया जाता है, जहाँ उनके लिए उचित आहार, पर्याप्त ऑक्सीजन तथा प्रकाश की व्यवस्था होती है। समय समय पर मछलियाँ इनसे क्या करती, बाहर निकाली जाती है। जल स्रोत के आधार पर तालाब है, झील है, नहर है एवं नदी की मछलियों को अलवड़क जल मछली यानी उदाहरण के लिए कतला है, कतला मछली, लोबियोल, रोहू तथा सागर महासागर की मछलियाँ लवड़क जल मछली उदाहरण के लिए टूना तथा कॉड कहलाती है। प्रजनन तथा संकरण विधि द्वारा कम समय में तीव्रता से वृद्धि करने वाली नस्लों का यहाँ पे क्या किया जाता है, विकास किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मत्स्य पालन। अब हम देखेंगे मधुमक्खी पालन कैसे है। तो मधुमक्खी एक कीट है, जानते हो आप लोग, जिसमें हमें शहद प्राप्त होता है। शहद में जल, शर्करा, खनिज एवं एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। शहद सुपाच्य होता है पचाने के लिए, है ना। यद्यपि खाद्य के रूप में इसका नियमित उपयोग नहीं किया जाता, किंतु दवा के रूप में अधिक उपयोगी है। इसका उपयोग खांसी जैसे सामान्य रोगों में भी किया जाता है। अधिक शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को विशेष बक्सों में पाला जाता है ना। और कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों के पालने की विधि को मधुमक्खी पालन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खियाँ प्रायः क्या है, वनों में पाई जाती है ना। और ये ऊंचे वृक्षों या इमारतों पर अपना घर बनाती है, जिसे छत्ता कहते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु बनाए गए विशेष बक्से इनके लिए छत्तों का कार्य करते हैं, है ना। और इन बक्सों में ही इनकी सारी गतिविधियां क्या जो होती है वो संपन्न होती है। रानी मक्खी द्वारा अंडे देना, अंडे से लार्वा फिर प्यूपा का बनना तथा श्रमिक मक्खी द्वारा इनकी देखभाल के अलावा फूलों का पराग चूसकर उसे क्या करना है, मधु यानी शहद में परिवर्तित करना आदि गतिविधियां संपन्न होने के बाद मशीनों द्वारा अथवा हाथों से शहद निकालने का कार्य किया जाता है। और प्राप्त शहद को साफ कर वायु रोधी बोतलों में संग्रहित करते हैं। और मधुमक्खी पालन से शहद के साथ साथ मोम भी प्राप्त किया जाता है ना। ये पार्ट हमारा वो कंप्लीट हो गया है ना।